श्री राधा 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 राधा। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। तो हित प्रभु ने करुणा कर कृपा कर इस वृंदावन धाम की प्रेम भूमि भाव भूमि में डाला श्री प्रियाजू के वृषभानुनंदिनी के चारों चरणों की भक्ति का बीज और फुलवारी खिली, हितजू की फुलवारी। भांति भांति के फूल, भांति भांति के सुंदर फूल, सुवासित फूल, सुकोमल फूल, जिन्हें हित प्रभु ने राधा वल्लभ लाल के श्री चरणों में चढ़ाकर कृत्य किया, कृतार्थ किया। जैसा कल के संवाद में मैंने आपको निवेदन किया था, चारों दिशाओं से जो रस के पिपासु थे, जो जिज्ञासु थे, जो कृपा पात्र थे, वो जन आकर हित प्रभु के चरणाश्रित हुए। हित प्रभु के दिव्य गुण मन हर लेते, किसी का भी किसी को भी सदा सदा के लिए अपना कर लेने की, अपना बना लेने की अद्भुत सामर्थ्य, विलक्षण प्रतिभा हित प्रभु के उस व्यक्तित्व में। कोई विद्वान हो, कोई बुद्धिमान हो, कोई पराक्रमी हो, कोई वीर हो, कोई योद्धा हो, भांति भांति के जन, भांति भांति के जीव हित प्रभु के चरणों के आश्रित होकर कृतार्थ हुए। और कल के संवाद में मैंने आपको निवेदन किया था कि इस चर्चा के माध्यम से आप और मैं किंचित प्रयास कर रहे हैं हित प्रभु के गुण निधान के उन दिव्य गुणों का दर्शन करने का, किंचित चिंतन करने का, मनन करने का, और फिर कहीं वृंदावनेश्वरी की कृपा से, स्वयं हित प्रभु की कृपा से, रसिक जनों के अनुग्रह से उन गुणों की कोई कणिका अपने जीवन में धारण करने का। देखिए, आचार्य में और प्रभु में किंचित भी भेद नहीं है। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, आचार्यम माम विजानियात। भगवान के गुणों को जीवन में धारण करना कठिन ही नहीं, असंभव है। पर वही प्रभु जब आचार्य के रूप में, संत के रूप में प्रकट होते हैं, तब उनका जीवन अनुकरणीय होता है, तब उनके जीवन का अनुकरण किया जा सकता है। उन गुणों को जीवन में धारण करके स्वयं को प्रभु के योग्य बनाया जा सकता है। तो जब गोता लगाते हैं आप और मैं विचार से हित प्रभु के गुण सिंधु में, जैसा सेवक जी महाराज से याचना करते हैं नागरी दास जी, गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं, तब कहीं अनुभव होता है कि भाई कुछ विलक्षण है, यहाँ पर कुछ अद्भुत है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। नाभाजी महाराज जब हित महाप्रभु के चरित्र का वर्णन करते हैं तो कहते, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। हित प्रभु का जीवन है वृंदावनेश्वरी के चरण कमलों की सेवा, युगल को सुख पहुंचाना, युगल के सुख की भावना में रमे रहना, एक एक क्रिया से, एक एक चेष्टा से, एक एक भावना से राधा माधव युगल को सुख का सरस भाव निवेदन करना, यही हित प्रभु की उपासना है। क्या है हितोपासना, क्या है प्रेमोपासना, कौन सी है वो पद्धति, कौन सी है वो रीति जिसके लिए नाभाजी महाराज ने कहा, व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। वो क्या है वो प्रेम की भावना? बस यही है कि किस प्रकार मन से, वचन से, कर्म से
मैं राधा माधव युगल के सुख का कारण बन सकूं। तो प्रियाजू के चरणों की सेवा, ये हित महाप्रभु का जीवन है और उस सेवा के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला प्रसाद हित महाप्रभु का जीवन आधार है, जीवन मूर्य है। ऐसा जीवन आचार्य चरण जी कर बताते हैं। कुछ एक दो प्रसंग जो मुझे इस समय स्मरण में आ रहे हैं और जो वस्तुतः अकथनीय हैं, अनिर्वचनीय हैं, जो कहीं शब्दों से पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त नहीं किए जा सकते, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि कैसी अद्भुत निष्ठा हित महाप्रभु की श्री जी की सेवा में और कैसी अद्भुत निष्ठा उस सेवा के प्रसाद से जो प्रसाद मिला है उस प्रसाद में। देखिए, आपकी मेरी उपासना रसोपासना है, आपकी मेरी उपासना हितोपासना है, आपकी मेरी उपासना प्रेमोपासना है। और उपासना की विधि पद्धति कुछ और हो तो फिर मार्ग भी कुछ और हो सकता है, साधन कुछ और हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रेमोपासना में तो केवल प्रियतम की कृपा, प्रियतम का अनुग्रह, यही एकमात्र साधन है, यही एकमात्र आश्रय है, यही एकमात्र आधार है, यही एकमात्र मार्ग है, यही एकमात्र बल है, यही एकमात्र शक्ति है। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। प्रेम का मार्ग हो तो बस प्रियतम की स्वीकृति, यही एकमात्र साधन है, यही एकमात्र बल है। इसी से ही साधक को, इसी से प्रेमी को, इसी से उपासक को उपासना के पथ पर आगे बढ़ने की ऊर्जा, शक्ति सब मिल जाती है। एक बार बस प्रियतम स्वीकार कर ले, किसी संकेत से ये खबर पड़ जाए कि हाँ, जो मैंने भाव संबंध प्रभु से बनाया है उसे प्रभु ने अंगीकार कर लिया है, उसे प्रभु ने स्वीकार कर लिया है। तो प्रियतम की स्वीकृति ही एकमात्र बल है और प्रियतम का प्रसाद, प्रियतम का जो प्रसाद है, जो उसका उच्छिष्ट अमृत है, बस वही भक्त के लिए साधन सर्वस्व है, वही भक्त के लिए जीवन सर्वस्व है। और मैं तो कहूं प्रसाद मिले अर्थात साधना सफल है, साधना सिद्ध है। और महाप्रभु की उपासना में तो नाभाजी महाराज लिखते हैं सर्वस्व महाप्रसाद, प्रसाद ही महाप्रभु का जीवन सर्वस्व है। हमारे व्यास जी लिखते हैं हमारी जीवन मूर्य प्रसाद, हमारी जीवन मूर्य प्रसाद, इसी के बल पर हम जीवन धारण करते हैं। और भक्ति के मार्ग पर प्रसाद ही सिद्धि है, सिद्धि प्रसाद नहीं है। भक्ति के मार्ग पर, वो ध्यान से सुनिएगा, देवता की आप पूजा करें, उपासना करें तो वो प्रसाद में सिद्धि देता है। देवता की, किसी अन्य देव की आप उपासना करें तो सिद्धि प्रसाद है। पर यदि देवता प्रेम हो, प्रेम देव की उपासना में सिद्धि प्रसाद नहीं है, प्रसाद ही सिद्धि है। प्रसाद मिला है जो आपके प्रियतम ने, आपके इष्ट आराध्य ने प्रसन्न होकर दे दिया है, बस वही साधना की सिद्धि है, वही साधना की सार्थकता है, वही साधना की सफलता है। तो प्रेमोपासना में सिद्धि प्रसाद नहीं है, प्रसाद सिद्धि है। तो और हित महाप्रभु के जीवन में तो पदे पदे, जैसा मैंने पहले भी कहा और विगत 2 दिनों से मैं बार बार आपको निवेदन कर रहा हूं कि महाप्रभु ने अपने आचार्यत्व को साकार किया है उसे जी कर, उसका आचरण करके। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। उसका एक प्रकट उदाहरण आपके मेरे सामने, एक आदर्श आपके मेरे सामने प्रस्तुत करके गए हैं श्री महाप्रभु जी। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण अपने परम धाम को गमन करने लगे तो उससे पहले भगवान ने श्री उद्धव जी के सन्मुख अपना ज्ञान स्वरूप प्रकट किया, उद्धव जी को ज्ञान दिया, जिसे उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। जब उद्धव जी से कहा कि अब हम अपनी लीला का संवरण करके अपने धाम को जाएंगे तो उद्धव जी उदास हो गए। तो भगवान ने कहा, उद्धव तुम परम ज्ञानी आत्मस्वरूप में स्थित हो, तुम्हें किस बात का दुख है, तुम्हें किस बात का क्षोभ है? तुम तो यत्र तत्र सर्वत्र मेरी अनुभूति करते हो, तुमको किस बात का कष्ट है? तुम क्यों उदास हो? क्या तुम्हें मेरी माया से डर लगता है?
उद्धव ने कहा कि प्रभु आपकी माया को तो हमने जीत लिया है, अपने बल पर नहीं, अपने साधन के बल पर नहीं, आपके प्रसाद के बल पर। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक और ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र महर्षि वेदव्यास देते हैं, श्रीमद् भागवत देती हैं। उद्धव जी कह रहे हैं श्री कृष्ण से, प्रभु आपकी माया को तो हमने जीत लिया है, अपने साधन के बल पर नहीं, ये मैं अपने बल पर नहीं कह रहा हूं, आपकी माया को हमने जीत लिया है आपके दिए हुए कृपा प्रसाद के बल पर। प्रभु मैं आपका उच्छिष्ट वस्त्र पहनता हूं, आपका उच्छिष्टामृत में पाता हूं, आपका चरणामृत नित्य पान करता हूं, आपकी दी हुई प्रसादी माला आपकी कृपा से मुझे मिल जाती है, आपके दिए हुए प्रसादी वस्त्र आभूषण में धारण करता हूं, माया तो मेरी ओर देख भी नहीं सकती। और कहीं ना कहीं इस उद्धव जी के इस वाक्य से प्रसाद की महिमा प्रकट होती है, प्रसाद की महिमा प्रतिष्ठित होती है। और आप और मैं तो गाया ही करते हैं, हो धन धन श्री किन का प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन, पाए सब मिटी है विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन, सवै सुख एक सीथ के स्वाद, जय 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 श्री वृंदावन, सर्वस मान्यो हित प्रभुपाद, जय 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 श्री वृंदावन। प्रसाद भक्त के लिए, प्रेमी के लिए तो यही सिद्धि है। महाप्रभु सुधानिधि में एक स्थान पर वर्णन करते हैं, दुकूलम विभ्राणामथ कुच तटे कंचुक पटम, प्रसादम स्वामिन्यां स्वकरतल दत्तम प्रणयतः। हे किशोरी, कब ऐसा दिन आएगा जब आपके दिए हुए प्रसादी वस्त्र, प्रसादी आभूषण धारण करके मैं कहीं आपके वाम पार्श्व में आपकी सेवा के लिए तत्पर खड़ी होंगी, कब अपने आप को इस रूप में देखूंगी। तो प्रसाद की ही इच्छा है, प्रसाद की ही लालसा है, और प्रसाद ही इस साधना की सिद्धि है। फिर दोहरा रहा हूं मैं, किसी और देवता की उपासना हो तो फिर सिद्धि प्रसाद है, पर प्रेम देव की उपासना हो तो प्रसाद ही सिद्धि है। तो महाप्रभु के चरित्र के ये दो गुण जो मुझे लगता है अनुकरणीय है हम सब रसिक उपासकों के लिए, हम सब रसोपासकों के लिए, हितोपासकों के लिए, जिसके जीवन में हित की उपासना हो उसे अवश्य अनुकरण, अनुसरण, अनुगमन करके इसे जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। सर्वस्व है श्री हिताचार्य के लिए, हित प्रभु के लिए, वृषभानुनंदिनी के राधा माधव युगल के चरण कमल की सेवा, और उनका जीवन आधार है उस सेवा के प्रसाद स्वरूप मिला हुआ प्रसाद। और कैसी निष्ठा है महाप्रभु की, कैसी निष्ठा एक उपासक की होनी चाहिए सेवा में और प्रसाद में, ये दो प्रसंगों से किंचित प्रकट होता है। आप और मैं अनुमान लगा सकते हैं, और मैं वो दो प्रसंग आपको निवेदन करता हूं। यद्यपि आज आरंभ करने से पहले मैं विचार कर रहा था कि इस अथाह सिंधु में से कौन सा ऐसा रत्न चुनूं जो आपके सामने ले जाऊं, क्योंकि यहां सब कुछ अमूल्य है। इस भाव सिंधु में, इस चरित्र सुधा में अगर कोई अवगाहन करे, कोई गोता लगाए, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ा जा सके। पर समय की मर्यादा है और महाप्रभु का उत्सव निकट है, और निकट क्या आ ही पहुंचा है। और फिर भी मैंने कल श्री जी से विनय की, आज फिर हित प्रभु के चरणों में ये विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपा करना कि अगली बार आपके चरणों की सन्निधि में बैठकर प्रत्यक्ष रूप से हम सब आपके चरणों के आश्रित रसिक जनों का जीवन चरित्र, उस चरित्र सुधा का पान कर सकें। तो महाप्रभु के जीवन के ये दो विलक्षण गुण जो मैं अपनी मति से चुन पाया, अल्पमति हूं, बहुत थोड़ा सा ही ले पाने की मेरी सामर्थ्य है, पर कहीं इससे दिग्दर्शन होता है महाप्रभु के उस अद्भुत, अभूतपूर्व अलौकिक व्यक्तित्व का। और मैंने कहा ना, ये गुण कणिका ऐसी है, ये प्रसाद ऐसा है जो आप और मैं जीवन में धारण कर सकते हैं अगर आपका मेरा प्रयास हो, प्रार्थना हो और हित प्रभु का प्रसाद हो। तो नाहरमल जी श्री महाप्रभु के अत्यंत प्रियजन, महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद, और दिल्लीपति के यहाँ एक बड़े उच्च पद पर आसीन।
यत्र तत्र यदा कदा वो आते थे श्री महाप्रभु के चरणों का दर्शन करने, और उनकी ऐसी प्रीति महाप्रभु के श्री चरणों में कि जैसे ही वो वृंदावन धाम आते वो एक क्षण का भी विलंब सहन नहीं कर पाते थे। यदि महाप्रभु कभी किसी समय सेवा में भी होते तो उनके लिए उतना समय भी काटना बड़ा कठिन हो जाता था, कालाक्षेप करना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता था। एक बार हुआ था जब नाहरमल जी आए और महाप्रभु जी मानसरोवर पर विराजे थे, तो जबकि महाप्रभु के पार्षदों ने कहा, सेवकों ने कहा कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करिए, इतनी लंबी यात्रा के बाद आए हैं, अभी हित प्रभु आते होंगे, लेकिन उनसे रुका नहीं गया, दौड़कर चले गए मानसरोवर। और कहते हैं जब मानसरोवर पहुंचे ना तो हित प्रभु क्या कर रहे थे, हित प्रभु कुछ ब्रजवासी बालकों के संग में तीर कमान चला रहे थे। जैसे ही नाहरमल जी को आया देखा, एकाएक महाप्रभु ने अपना तीर कमान एक ओर रखा और कहा, नाहरमल बड़े दीर्घकाल के बाद आए हो। तो महाप्रभु ने तो जैसा प्रेमपूर्ण व्यवहार एक गुरु का, एक आचार्य का होना चाहिए, सो किया। लेकिन नाहरमल जी को मन में बड़ी ग्लानि हुई कि हित प्रभु की सहज लीला में मैंने आकर विक्षेप उपस्थित किया, अगर मैं कुछ काल प्रतीक्षा कर लेता। तो महाप्रभु सहज में क्रीड़ा कर रहे थे। और कहीं जब मैं अभी इस घटना का चिंतन करता हूं ना तो मुझे लगता है कितना निश्चल होता है ना प्रेम, कितना निर्मल होता है प्रेम, बिल्कुल एक नन्हे से बालक की तरह। आपको एक और बात बताऊं, बचपन, फिर लड़कपन, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, और संसार में कभी कभी ऐसा देखा जाता है वृद्धावस्था के बाद फिर बालपन प्रकट होने लगता है, फिर बालपन प्रकट होने लगता है। लेकिन उस बालपन में और वृद्धावस्था के बाद प्रकट हुए उस बालपन में एक भेद होता है। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत वृद्ध लोगों के फिर से दांत आने लगते हैं, वो फिर से बालपन प्रकट हुआ है, जीवन चक्र की भांति चलता है ना, ये जीवन चक्र है। लेकिन वो बालक अभी उलझेगा, और वो जो वृद्ध है वो बड़ा अनुभवी हो गया है, वो संसार के समस्त उलझनों से अब बस निवृत्त होने को है। ऐसे ही जब भावना में बचपना होता है, जब भावना में एक बालपन होता है, एक चंचलता होती है, फिर भावना में एक किशोरावस्था आती है, साधना में एक किशोरावस्था आती है, फिर एक साधना में यौवन आता है, फिर कभी साधक जब बड़ा अनुभवी हो जाता है फिर साधना में प्रौढ़ावस्था आती है, और उस प्रौढ़ावस्था को पार कर लेने के बाद फिर जब कभी प्रेम प्रकट होता है ना, फिर वही बाल सुलभ वो निर्मलता, वो निश्चलता उपासक के हृदय में प्रकट होती है। तो प्रेम कैसा है, कितना निर्मल, कितना निश्चल, कि महाप्रभु ब्रजवासी बालकों के संग और तीर कमान चला रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति देखे तो वो कभी कल्पना भी कर सकता है कि ये कौन है, ये कोई कल्पना भी कर सकता है कि ये महापुरुषों को महापुरुषत्व प्रदान करने वाला तत्व मेरे सन्मुख क्रीड़ा कर रहा है। इसीलिए शायद किसी ने गाया और मुझे दो पंक्तियां बड़ी प्यारी लगती हैं। सब तो महंगी हुंदी मासूमियत, सोने ता उंज लोग बतेरे हुंदे ने। सच, जीवन में सबसे मूल्यवान अगर कुछ है तो वो निर्मलता है, वो निश्चलता है, वो सरलता है। और ये गुण तो जैसे अथाह रूप से विराजमान है श्री महाप्रभु के चरित्र में, महाप्रभु के व्यक्तित्व में। तो नाहरमल जी ने एक बार पहले भी ऐसे शीघ्रता की और बाद में उन्हें बड़ी ग्लानि हुई कि महाप्रभु खेल रहे थे और मैंने आकर उनकी क्रीड़ा में विक्षेप उत्पन्न कर दिया, सहज लीला में मैंने बाधा उत्पन्न कर दी। ऐसा ही एक बार फिर हुआ। नाहरमल जी वृंदावन आए, महाप्रभु जी का दर्शन नहीं हुआ, तो किसी ने कहा श्री महाप्रभु जी निकट ही वन में किसी कार्य से गए हैं। नाहरमल जी से रुका नहीं गया। नाहरमल जी हित प्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते करते और पहुंच गए वन में। और वन में जाकर क्या देखते हैं कि महाप्रभु, वर्षा का समय है और महाप्रभु जंगल में कहीं बड़े परिश्रम पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक सूखी लकड़ी बीन रहे हैं, और सूखी लकड़ी बीन बीन कर उन्हें अपने सुंदर सुकोमल उत्तरीय वस्त्र में रखते चले जा रहे हैं। सूखी लकड़ी किस लिए बीन रहे हैं? श्री जी का अमनिया बनाने के लिए ईंधन की आवश्यकता है, इसीलिए हित प्रभु स्वयं अपने सुकोमल कर कमलों से उस कंटका कीर्ण वन में लकड़ी बीन रहे हैं। और नाहरमल जी ने देखा कि कहीं कहीं महाप्रभु के चरणों में भी
कहीं कहीं कांटा चुभ जाता है। लेकिन हित महाप्रभु सेवा के भाव परायण लकड़ी बीनने में लगे हैं। नाहरमल जी से अपने गुरु चरणों का ये कष्ट देखा नहीं गया। और मुझे लगता है नाहरमल जी के स्थान पर कोई और होता तो भी शायद यही बात कहता। नाहरमल जी ने केवल भावावेश में आकर हित प्रभु के चरणों में जाकर निवेदन कर दिया कि प्रभु ये कार्य करने के लिए आपको इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? आप स्वयं जंगल में आते हैं लकड़ी बीनने के लिए नंगे पांव। अरे ये कार्य तो कोई भी धीमर थोड़ा सा धन लेकर कर दिया करेगा, आपको इसके लिए इतना कष्ट करने की आवश्यकता क्या है? ये कार्य तो कोई भी थोड़ा सा धन लेकर कर दिया करेगा, आपको इसके लिए इतना कष्ट करने की आवश्यकता क्या है? कहते हैं कि महाप्रभु का सदा प्रसन्न रहने वाला मुखमंडल म्लान हो गया, थोड़ा मुरझा गया। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने महाप्रभु के उस अत्यंत सुकोमल हृदय पर प्रहार कर दिया हो। महाप्रभु ने नाहरमल जी की ओर देखे बिना अपने स्वभाव के किंचित विपरीत अत्यंत कठोर शब्दों में कहा, नाहरमल, राजा का अन्न खा खाकर तेरी मति बौरा गई लगती है। जो सेवा मैंने कोटि कोटि जन्म प्रयास करके संतों की कृपा से पाई है, तू उसे किसी दास का, किसी नौकर का कार्य बताता है। नाहरमल, मैं लकड़ी नहीं बीन रहा, मैं तो अपने इष्ट की सेवा में लगा हूं। तुझे सेवा का कार्य नौकर का कार्य प्रतीत होता है, कुछ और नहीं है। नाहरमल, तेरी बुद्धि में रजोगुण बहुत बढ़ गया है। सुन, जो श्याम सुंदर की आराधना करते हैं उन्हें श्याम सुंदर कोटि कोटि वरदान देते हैं और अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन अपने चरण कमलों की निष्काम भक्ति, अपने चारों चरणों की सेवा ये कर रहे श्याम सुंदर किसी को प्रदान नहीं करते। वो भक्ति, वो सेवा जो मैंने जन्मों के प्रयास पूर्वक पाई है, तू उसे नौकर का कार्य बताता है। नाहरमल, तेरा मुख देखने से तो भजन भावना की हानि होगी। तू अपना है, तुझे और कोई दंड तो मैं नहीं देता, लेकिन आज के पीछे अपना ये मुख लेकर कभी मेरे सन्मुख मत आना, जा, मैं तेरा त्याग करता हूं। हित प्रभु से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा किसी को नहीं थी। और शायद कहीं ये घटना बताती है कि कितनी पीड़ा हुई महाप्रभु के उस सुकोमल हृदय को नाहरमल जी जैसे किसी अनन्य रसिक के मुख से ये बात सुनकर। कितनी निष्ठा हित प्रभु की सेवा की भावना में कि महाप्रभु कहते हैं कि नाहरमल, मैं लकड़ी नहीं बीनता, मैं तो श्री जी की सेवा में लगा हूं। तूने किस दृष्टि से इसे एक साधारण कर्म समझ लिया जो कोई भी नौकर संपादित कर देगा? ये तेरी बुद्धि में ये तेरी बुद्धि में बड़ा हुआ रजोगुण ही है जो तुझे सेवा का कार्य, नौकर का कार्य प्रतीत होता है। और महाप्रभु वहीं नाहरमल जी का त्याग करके लौट आए अपने स्थान पर और कहते 7 दिन बीत गए। 7 दिन बीत गए और उधर नाहरमल जी जो अनन्य गुरुनिष्ठ, और मैंने कहा ना, दोष नाहरमल जी का नहीं। जब महाप्रभु के चरणों में कांटा चुभते देखा नाहरमल जी ने सहसा उस भाव के आवेश में आकर महाप्रभु से कह दिया कि प्रभु, आप ये कार्य ना किया करें, आपको कष्ट होता है, ये कार्य तो कोई भी जन कर दिया करेगा। लेकिन महाप्रभु के हृदय की उस अत्यंत गहन गंभीर भावना का शायद आभास नहीं था, अनुमान नहीं था नाहरमल जी को। नहीं तो वो गुरु चरणों में ऐसा गुरुतर अपराध कभी नहीं करते। वो भावना परायण है, अनन्य भक्त हैं श्री महाप्रभु के चरणों के। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि इन लीलाओं के माध्यम से ही तो आप और मैं कुछ जान पाते हैं, कुछ सीख पाते हैं। यही तो वो आदर्श हैं जो प्रतिष्ठित किए गए हैं, जिनका पालन, जिनका अनुसरण आपको और मुझे करना है। 7 दिन बीत गए। नाहरमल जी ने भी निश्चय कर लिया कि यदि गुरु ने मेरा त्याग कर दिया तो अब इस जीवन को धारण करने का लाभ क्या? यदि मैं गुरु के सन्मुख नहीं हो सकता, फिर इस संसार की ओर दृष्टि करने का अब कोई अर्थ ही नहीं है। धिक्कार है मेरे जीवन पर, और ऐसे जीवन धारण करने को धिक्कार है। नाहरमल जी 7 दिन भूखे प्यासे वहीं श्री जी के नाम का आश्रय लेकर पड़े रहे। वृंदावनेश्वरी को दया आई। करुणामयी, हे कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। करुणामयी,
हे कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी की करुणा उमड़ी। 7वें दिन स्वयं श्री प्रियाजू ने महाप्रभु को निर्देश दिया कि अरे नाहरमल ने जो कहा वो आपको कष्ट पहुंचाने के अर्थ नहीं कहा, उसने तो केवल आपके चरणों की सहज प्रीति के वशीभूत होकर ये भाव आपके चरणों में निवेदन कर दिया। नाहरमल बिल्कुल निरपराध है, आप उसे बुलाइए, उसे स्वीकार करिए। और बड़ी विचित्र बात यह कि सज्जन व्यक्ति का क्रोध कैसा होता है, जैसे पानी पे खींची लकीर अब आया और अब गया। हित महाप्रभु तो भूल चुके थे, वो तो फिर से सेवा परायण हो गए थे, फिर से वो तो उसी सरस भावना में डूबते उतराते थे। महाप्रभु को तो खबर भी नहीं थी कि 7 दिन पहले क्या हुआ। श्री जी ने आकर महाप्रभु को फिर संकेत किया और महाप्रभु से कहा कि हमारी आज्ञा है, आप बुलाइए उसे, फिर से उसे स्वीकार करिए। वो अचेत पड़ा है वहां 7 दिन से भूखा प्यासा। तत्काल महाप्रभु ने परिकर के कुछ जनों को भेजा, नाहरमल जी को लेकर आए। नाहरमल जी के मुख में श्री महाप्रभु ने अपने कर कमलों से राधा वल्लभ लाल का चरणामृत प्रसाद प्रदान किया। नाहरमल जी को उठाकर अपने हृदय से लगाया और नाहरमल जी से कहा, नाहरमल तुमसे तो बड़ी आशा है मुझे, तुमसे बड़ी आशा है मुझे। शिष्य गुरु का दर्पण होता है, तुम इस धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाओगे, ऐसी आशा मैं तुमसे लगाए बैठा हूं। जब तुम्हारे मुख से मैंने ऐसी बात सुनी तो कहीं मेरा हृदय मैं सह नहीं पाया, कहीं मेरा हृदय इस बात का बोझ वहन नहीं कर पाया। नाहरमल ध्यान रखना, सेवा होती है, सेवा में कुछ छोटा या बड़ा नहीं होता, सेवा में कुछ हीन या श्रेष्ठ नहीं होता। एक बात यहां भी मैं आपको निवेदन करूं, मंदिर में झाड़ू लगाना, मंदिर में पोंछा लगाना भी सेवा है। और मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर जी के दिव्य विग्रह को मुकुट धारण कराना, श्रृंगार धारण कराना भी सेवा है। और सेवा कम या अधिक नहीं होती, सेवा बड़ी या छोटी नहीं होती, सेवा होती है। जैसे प्रसाद है, वैसे सेवा है। सेवा ऐसी या वैसी नहीं होती, सेवा मेरी या तेरी नहीं होती, सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, सेवा अच्छी या कम अच्छी नहीं होती। सेवा है। मंदिर में नाली साफ करना पड़े तो भी सेवा है, और मंदिर में प्रभु को मुकुट धराना हो तो भी सेवा है। सेवा है। बुद्धिमानी तो इसी में है कि भाई जब जिस समय जो सेवा हाथ आए उस सेवा को करके कृतार्थ हो जाइए, उस सेवा को करके निहाल हो जाइए। तो ऐसी कुछ अद्भुत सी प्रीति महाप्रभु की सेवा की भावना से। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि कुछ है यहां पर ऐसा भाई जो आपको अन्यत्र दुर्लभ है, जो आपको अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। प्रेम बीन रहा है लकड़ी जंगल में जाकर, छोटी छोटी लकड़ी बीनते हैं महाप्रभु, चुभते हैं पांव में कांटे, फटा जा रहा है उत्तरीय वस्त्र, लेकिन महाप्रभु के हृदय में आनंद है कि लकड़ी उस चूल्हे में जलेगी जिस चूल्हे पर मेरी स्वामिनी के लिए अमनिया बनेगा, भोग निवेदन करूंगा मैं। कहीं गोता लगाने वाला ही भाई इन भावों का मर्म, इन भावों का रस रहस्य किंचित जानकर कृतकृत्य हो सकता है। तो ऐसी भावना महाप्रभु की सेवा के प्रति, और फिर सेवा से प्राप्त होने वाला, सेवा के प्रसाद से मिलने वाला जो प्रसाद है। कहते हैं एक बार श्री महाप्रभु दोपहर के समय राजभोग के पश्चात प्रसाद पा रहे थे। बीठलदास जी महाप्रभु के चरणों का दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए, और बीठलदास जी भी महाप्रभु के अनन्य प्रेमी, अद्भुत चरित्र है उनका। कई बार आपसे चर्चा भी हुई, और जितनी बार उस चरित्र का भी स्मरण किया जाए कम है। अद्भुत चरित्र, अद्भुत प्रीति उनकी महाप्रभु के चरणों में, अभूतपूर्व, न देखी न सुनी। ऐसा लगता है बीठलदास जी को देखकर कि दुर्लभ ही नहीं, मुझे लगता है कि लाखों वर्षों में कहीं कोई ऐसा उदाहरण इस धराधाम पर प्रकट होता है जो धर्म को धारण नहीं करता, जो स्वयं धर्म स्वरूप हो जाता है। तो बीठलदास जी की भी बड़ी अनन्य प्रीति, उत्कट अनुराग महाप्रभु के चरणों में, जिनके लिए गुरु चरण सर्वस्व, उनका दर्शन कर करके जीते हैं, जीवन धारण करते हैं। तो मध्याह्न का समय महाप्रभु प्रसाद पा रहे थे, बीठलदास जी आए तो महाप्रभु ने अपनी थाली से बाजरे की एक रोटी
जो महाप्रभु पा रहे थे प्रसाद स्वरूप, वो विठलदास जी को दे दी कि लो विठलदास, प्रसाद के समय आए हो, तुम भी कण प्रसाद पालो। विठलदास जी का शायद पेट भरा था, तो विठलदास जी वो पूरी प्रसादी रोटी पा नहीं पाए। और शिव महाप्रभु ने देख लिया कि विठलदास जी इस समय ये पूरा प्रसाद पाने में समर्थ नहीं है। महाप्रभु ने किंचित विचार किए बिना और किसी को अवसर दिए बिना विचार करने का, महाप्रभु ने झट से विठलदास जी की थाली से वो बाजरे की रोटी का टुकड़ा उठाया और झट अपने मुख में डाल लिया। चारों ओर जितने भी रसिक जन बैठे थे वो सब आश्चर्यचकित हो गए, हतप्रभ हो गए। ये प्रभु आपने क्या किया? हे कृपानाथ, ये आपने क्या किया? विठलदास जी कहने लगे, अरे प्रभु जी आपने कहा कियो। और कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता। गुरु अपने शिष्य की थाली से उठाकर उसकी जूठन पाता है, पर ये गुरु ने शिष्य की थाली से जूठन उठाई, ये तो आपकी मेरी साधारण दृष्टि है ना। प्रेम की दृष्टि में तो वो कुछ और नहीं था, केवल प्रसाद था। और प्रसाद सच्चा या जूठा नहीं होता, प्रसाद तो प्रसाद होता है, वो किसी भी अवस्था में ग्राह्य है, किसी भी अवस्था में ग्रहण करने योग्य है। तो एक बड़ा अद्भुत उदाहरण महाप्रभु प्रतिष्ठित करते, कैसी निष्ठा है उनकी श्री जी के प्रसाद के प्रति। जो वस्तु श्री जी को निवेदन हो गई, जिस वस्तु को श्री जी ने भाव से भी स्पर्श कर लिया, जिस वस्तु को आरोग लिया है श्री जी ने, वो वस्तु तो अब वस्तु नहीं रही, वो वस्तु तो अमृत हो गई। अब उस वस्तु में कोई भी वस्तु का गुण नहीं रहा। इसीलिए हमारे यहां पर एकादशी का व्रत नहीं है कि श्री जी को जो वस्तु भोग में हमने निवेदन की है, भोग लगने के बाद तो वस्तु नहीं रहती, भोग लगने के बाद अन्न नहीं रहता, भोग लगने के बाद तो वो चिन्मय हो जाता है, प्रभु का स्वरूप हो जाता है। और वेद शास्त्र इसकी सम्मति देते हैं। तो भोग लगने के पश्चात क्या दाल क्या रोटी, भोग लगने के पश्चात तो जो है सो प्रसाद है। इसीलिए एकात्म अनन्य भाव से महाप्रभु ने सदा प्रसाद ग्रहण किया और नाभा जी को कहना पड़ा कि भाई बाकी तो सब प्रसाद अपने इष्ट की कृपा से प्राप्त करते हैं, लेकिन हितजू कृपा पात्र नहीं है, हितजू अधिकारी हैं। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, तीनों लोकों में जिनका यश फैला, तीनों लोकों में जिनकी यश सुरभि प्रस्फुटित हुई। मूढ़जन तो आज भी शंका करते हैं, जो इस भाव गांभीर्य को नहीं जानते, जो इस रहस्य को नहीं जानते, जो प्रसाद की महिमा से अनभिज्ञ हैं, वो तो आज भी आक्षेप करते हैं, वो तो आज भी भांति भांति की चर्चा करते हैं। पर यह शास्त्र सम्मत सिद्धांत है कि इष्ट को निवेदन होने के बाद वस्तु नहीं रहती, प्रसाद हो जाती है। और मैं तो कई बार विनोद में कह भी दिया करता हूं कि भाई शास्त्र एकादशी आदि व्रत करने का विधान आपके मेरे लिए करता है ना, प्रभु के लिए तो नहीं है। श्री ठाकुर जी के लिए तो ऐसा कोई विधान नहीं है, तो उनको तो एकादशी के दिन भोग लगना ही चाहिए। अब उनको जो भोग लगता है, तो भोग लगने के बाद वो अन्न रहता नहीं, भोग लगने के बाद वो प्रसाद हो जाता है। एक बार हमारे यहाँ एक आए पंडित जी कहने लगे कि मैंने 3 साल से अन्न नहीं खाया। तो मैंने कहा महाराज हमें तो बहुत बरस हुए, 7-8 बरस हुए अन्न खाए। तो बोले आप क्या पाते हैं? हमने कहा हम तो प्रसाद पाते हैं। अन्न कौन पाता है? प्रसाद पाता है। एक रसिक, एक उपासक तो अन्न नहीं पाता, प्रसाद पाता है। वो जीवन में वस्तु का भोग नहीं करता, वो तो प्रसाद ग्रहण करता है। दूर से भले कुछ भी दिखाई पड़े, पर कोई निकट से जाकर इन भावों का चिंतन करे, दर्शन करे, तो कहीं प्रभु की कृपा से ये रहस्य समझ में आ सकता है। तो ऐसी निष्ठा सेवा के प्रति और ऐसा अनुराग सेवा से प्राप्त प्रसाद के प्रति, ये कुछ ऐसे विलक्षण गुण हैं जो आपको अन्यत्र देखने को नहीं मिलेंगे। और मुझे लगता है कि एक हितोपासक, एक रसोपासक इन गुणों की कणिका अपने जीवन में धारण करके अवश्य कृतार्थ हो सकता है। तो कल महामहोत्सव है, कल उस अद्भुत मंगल के प्राकट्य का दिवस है, शुभ घड़ी है, शुभ वासर है। और संयोग से इस बार हित उत्सव सोमवार चंद्रवार के दिन ही पड़ा है, जो महाप्रभु के प्राकट्य का वास्तविक दिन है। नक्षत्र भी वही है। तो शुभ वासर शुभ वृक्ष विचार, माधव मास ग्यास उजियार, नारिन मंगल गाइयो, ऐसा सेवक जी महाराज कहते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार इस प्रतिकूलता के कारण अनुकूलता ये हो गई कि ऐसे तो आप और मैं 1-2 दिन के लिए कहीं सत्संग में बैठते, और अब की बार
अवसर ऐसा आया, समय की गति ऐसी थी कि बहुत दिन से आपको मुझे अवसर मिला, आप और मैं महाप्रभु के इस चरित्र सुधा में अवगाहन करते रहे, भाव से जुड़ा रहा मन कहीं हित प्रभु के, महाप्रभु के, श्री हरिवंश महाप्रभु के चरणों से, और आ गया वो मंगलमय दिन जिसकी आपको मुझे वर्ष भर प्रतीक्षा रहती है। और मैंने प्रथम दिन कहा था ना भाई, मेरे लिए तो ये महा महोत्सव है, मेरे लिए तो ये उत्सवों का उत्सव है, मैं तो वर्ष भर प्रतीक्षा करता हूँ इन दिनों की, और आ गया है वो मेरे हित प्रभु के, मेरे महाप्रभु के प्राकट्य का महामंगलमय दिवस। तो कल एक विशेष भाव के साथ मैं फिर आऊँगा, आपको बधाई देने भी और आपसे बधाई लेने भी। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।